पिछले 70 साल से जो यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, जो तो सिने दाहो भोर लो किसा श्री से आप वो समझ जा रहे हो सिने लगाए को तो सर प्रोफेसर जगमोहन सिंह पंजाब ने वुमेन्स एक्टिविटी नेम हुई 550 सिने लगाए को तो हानि हुई किसा आसो बाजार इतने 23 तरह से गवर्नमेंट वो न सिने मसल मिसल रेडी खाली नहीं और मैं किसा जो हमारे बच्ची भी आसो बुरा पे करने कोई जाओ बोलो निरोने मारी रो जनाई रंग मारी रोदी मारी रोई रोमानी लोगे वो ना संगोने रो तो ही लोग हैं जगमोहन सिंह जगमोहन सिंह जगमोहन सिंह जगमोहन सिंह जगमोहन सिंह थैंक यू खजानी takok tei bokok snagano खोलम खा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इसका मतलब है कि हम सब एक ईश्वर के लोग हैं और जीत जो है वो सच्चाई की और ईश्वर की होगी। मुझे आज आपके गांव में आकर आपके साथ आपके दुख में शामिल होते हुए जो मौका आपने मुझे दिया है, जो मौका आपकी पार्टी ने और आपके पार्टी की लीडर ने दिया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सोचते होंगे कि ये सरदार जी पंजाब से यहां क्यों आया। तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जब अपने गुरुद्वारे में जाकर पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम
गुरु ग्रंथ साहब के सामने, एक पुस्तक के सामने, जिसको आपको पुस्तक लगती होगी, उसके आगे हम माथा टेकते हैं और उसमें लिखा है, भगत कबीर ने लिखा है, जो पड़ोसी के हुआ सो अपने भी जान। जो पड़ोसी के साथ हो रहा है वो तेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए तू उसके दुख और सुख में शामिल होते रहना चाहिए। मैं इसलिए आया हूं। आज से कोई 400 साल पहले, 350 साल पहले कश्मीर के पंडित हमारे 10 गुरु हुए, उसमें से जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु के पास कश्मीर के पंडित आए और दुहाई करने लगे कि हमारे पर जुल्म हो रहा है, हमको जबरी धर्म छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारे 9वें गुरु ने उनकी बात को मानते हुए, उनका साथ देते हुए दिल्ली में जाकर अपनी जान कुर्बान कर दी थी, ताजो धर्म जो है वो किसी का भी हो, उसको बचाना हमारा फर्ज है, मेरा फर्ज है। मैं इसलिए आपके पास आया हूं। मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि हमने आने में देरी कर दी है। जितने लोग आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर शांत हो जाए तो मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाऊंगा। सत्तर साल लग गए, लेकिन मुझे बहन पताल कन्या जमातिया ने यह मौका दिया है कि मैं पहला सिख हूं जो त्रिपुरा में आकर आपकी आवाज के साथ आवाज जोड़ रहा हूं। मैं ये कहने आया हूं आपके गांव में खड़े होकर, आपके माध्यम से, कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम त्रिपुरा में सीए लागू नहीं होने देंगे। मैं आपको कहने आया हूं कि आपकी जमीन, आपका पानी, आपके पहाड़, आपकी जबान, आपकी भाषा, ये सब आपकी है और इस पर पूरा हक सिर्फ आपका है। और इस हक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा। लड़ाई अभी शुरू हुई है। लड़ाई में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं आपसे बोल रहा हूं, मुखातब हो रहा हूं, लेकिन अंदर से रो रहा हूं। इस वक्त इस घड़ी पर, इस प्रोग्राम के बाद आप टीवी देखिएगा, एनडीटीवी पर आप देखेंगे कि दिल्ली जल रही है। मुसलमानों के घर में घुसकर पुलिस और बीजेपी के गुंडे उनको मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं आज इसी वक्त। नहीं, ये ताली मारने की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है कि हालात इस तरह बदतर हो गए हैं कि उनके घरों को जलाया जा रहा है। जो 1984 में हमारे साथ हुआ, आज मुसलमानों के साथ दिल्ली में हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि उन्होंने सीएए की मुखालफत की है, इसलिए हो रहा है कि वो शाहीन बाग में पिछले 70 दिनों से बूढ़ी और जवान बच्चियां और बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे भी पहरा दे रहे हैं। हर रोज रात को 70 दिनों से वो बैठे हुए हैं कि हमने जो है सीए लागू होने नहीं देना। तो मैं आज वहां पर नहीं हूं, लेकिन मैं इस शाहीन बाग से दिल्ली की हुकूमत को कहता हूं कि हम शाहीन बाग को खत्म नहीं होने देंगे जब तक सीए खत्म नहीं हो जाता। त्रिपुरा के राजे का महल मैं देख कर आ रहा हूं। अभी
राजा वीर विक्रम का महल देखकर आ रहा हूं। महल के अंदर, महल के बाहर एक भी लफ्ज कुक बुक में नहीं लिखा हुआ है। महल के बाहर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अंग्रेजी में, बंगला में, कुकब्रुक में, किसी भी भाषा में कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि इस महल का इतिहास क्या है। यह आपके साथ एक ऐसी ज्यादती है जो बहुत, जिसको हम लोग प्योर हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म है, बहुत बारीकी से आपको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। 70 साल हो गए, आपको समझ में ही नहीं आया कि आपके साथ क्या हो रहा है। इस सूबे में चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे कामरेड भाइयों की सरकार आ जाए, उन्होंने आपके साथ कभी भी न्याय नहीं किया। किसी ने न्याय नहीं किया। तो आपके साथ न्याय कौन करेगा? बाहर से किसी ने नहीं आना, आपने अपने आप के साथ न्याय करना है। इस मूवमेंट को जो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट ने शुरू किया है उसको तगड़ा करना है और पताल कन्या जमाती का पूरा साथ देना है। हर गांव में से 10 पताल कन्या जब सड़कों पर उतर आएंगी तो त्रिपुरा के लोगों को अपना हक मिल जाएगा। ये लड़ाई आसान नहीं है, इसको हर सतह पर लड़ना होगा, इसको लहर बनाना होगा। छोटे छोटे बच्चों को देखो, मैं आपके साथ हिंदी में बोल रहा हूं, अगर मैं तमिलनाडु में जाता हूं तो मैं हिंदी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको तो हिंदी समझ में नहीं आती, उनको सिर्फ तमिल समझ में आती है। मैं तमिल बोल नहीं सकता, मैं या पंजाबी में या इंग्लिश में बोलता हूं, फिर वो उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आपको हिंदी इसलिए समझ में आती है क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों ने आपको हिंदी का गुलाम बना दिया है ना। छोटे छोटे आपके बच्चे, उनका हीरो वीर विक्रम सिंह, वीर विक्रम राजा नहीं है, सलमान खान है। उनको किसी ने नहीं बताया कि 1947 में जब महारानी कंचन प्रभा देवी दस्तखत कर रही थी तो वो फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उस पर ऐसा दबाव डाला गया कि उसने आपके राज्य को जो है वो हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए जबरदस्ती दस्तखत किए। वो रो रही थी। आपकी माओं को, आपके दादा दादियों को ये कहानियां अपने बच्चों को सुनानी पड़ेंगी, हर रोज सुनानी पड़ेंगी। मोबाइल फोन यूज करते करते आप गुलाम बन गए हैं। इसमें से निकलने के लिए अपनी कहानियां बनाओ। हर रोज एक बात का पक्का फैसला कर लो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, घर में तो केवल और केवल कुकब्रुक में ही बात करेंगे, दूसरी किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। पढ़ने के लिए आप सब कुछ पढ़ सकते हो, हिंदी भी पढ़ सकते हो, बंगला भी पढ़ सकते हो, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हो, फ्रेंच भी पढ़ सकते हो। 5 त्रिपुरा के लोगों को पंजाब भेजो, हम पंजाबी भी पढ़ाएंगे। 5 हमारे लोगों को यहाँ लेके आओ और आप उनको कुकब्रुक भी सिखाओ, फिर हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। तो ये दोस्ती जब मजबूत होगी तो फिर सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकेगी। आज आपके मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, इलेक्शन का पता नहीं है अभी कि इलेक्शन कब होनी है, लेकिन आज आपके मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल की जो 28 सीटें हैं उसमें सारी की सारी सीटें मोदी जीतेगा। बीजेपी भी नहीं जीतेगी, मोदी जीतेगा।
इलेक्शन अभी हुई नहीं है, इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो मोदी उसी तरह से जीतेगा जैसे उसने दिल्ली में से 70 में से 7 सीटें जीती हैं। शाहीन बाग का करंट जो है वो इतने जोर से लगा था कि दिल्ली में बीजेपी पस्त हो गई है। तो ये आपका शाहीन बाग, कल जहां गए वो छोटे बड़े जहां जहां भी शाहीन बाग बन रहा है वो इस तरीके से करंट देगा कि त्रिपुरा में भी लोगों का, त्रिपुरा के लोगों का राज होगा, बाहर से आए लोगों का राज नहीं होगा। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी होती तो आप 70 साल गुजारा कैसे करते? आप तो आदमी को आदमी समझ के, औरत को औरत समझ के प्यार करते रहे, उनसे उनको संभालते रहे, उनको बचाते रहे, उनको खाना देते रहे, उनकी अपनी जगह देते रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो तुम्हारे घर में घुस गए, अब आपको अपने घर से भी निकाल रहे हैं। तो आपको मजबूत होना होगा, आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, आपको नए तरीके ढूंढने होंगे। ये मत सोचो, बार बार हम ये बहुत सोच चुके, हम भी बोलते थे ऐसे, हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसके पास अपनी जमीन है, जिसके पास अपनी ताकत है और जिसके पास एक पक्का इरादा है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। और इसलिए आप अमीर हो, अमीर बनो, पैसे कमाओ और उस पैसे को यूज करके पार्टी के लिए दो, पार्टी को मजबूत करो और अपने हक जो है वो हासिल करो। अगर बाहर से आकर कोई आपका मुख्यमंत्री बन सकता है तो आप भी तैयार हो जाओ, 50 साल में हम बांग्लादेश में भी जाकर अपनी सरकार बनाएंगे। अगर वो यहां पर आ सकता है तो हम भी जा सकते हैं फिर। लेकिन हम ऐसे बदले की भावना से काम नहीं करते। हमारा सवाल ये नहीं है कि उसने गलत किया है तो उस गलती के बदले में हम भी गलती करेंगे, लेकिन हमने अपने हक के लिए लड़ना है। मेरे 2 साथी जो तमिलनाडु से आए थे, उन्होंने भी आपको, आपके लोगों को, आपकी पार्टी को आश्वासन दिलाया है कि हम आपका पूरा साथ देंगे। चाहे वो साथ, अब हर तरह पर लड़ाई लड़नी है, ये लोगों की कचहरी है, यहां पर भी आपका साथ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई है, वहां पर भी आपका साथ देंगे। और अगर जब बहन यूनाइटेड नेशंस में जाएगी, हम वहां भी जा रहे हैं, हम वहां पर भी आपका साथ देंगे। हम आज टेक्नोलॉजी को यूज करके यूट्यूब के जरिए आपकी भाषा की तर्जमा इंग्लिश में करके, मैं अपनी अखबार द वर्ल्ड सिख न्यूज में, वहां पर भी हम अंग्रेजी में लिखकर दुनिया को बताएंगे भाई त्रिपुरा के भी लोग कोई हैं, उनकी भी जरा आवाज सुनो, उनका भी दुख सुनो, उनकी भी पीड़ा सुनो, उनका साथ दो, तब जाके दुनिया सुनेगी। और हम पूरा यकीन से कहते हैं कि अगर आप लगातार लगे रहे तो जीत आपकी होगी। तो मैं यहां से जाते हुए आपसे यही वादा लेना चाहता हूं कि अपने समय में से समय निकालो, अपनी लड़ाई के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने विरसे के बारे में पढ़ाई करो, अपनी कहानियों को अपने बच्चों को सुनाओ। सबसे पहले दादी और नानी बताती होती थी कि हम लोग क्या थे। आज आप अपने आप से पूछो, पहले अपने आप से पूछो, फिर अपने छोटे छोटे बच्चों के से पूछो, भाई तू कौन है, तेरी आइडेंटिटी क्या है। अगर आप आलसी हो तो तगड़े बनो, कम कमाते हो तो ज्यादा कमाओ, कम पढ़ते हो तो ज्यादा पढ़ाई करो, अगर ज्यादा टीवी देखते हो
तो हिंदी टीवी तो देखो ही देखो, साथ में अंग्रेजी टीवी भी देखो, ताकि जो अंग्रेजी भी आपको आ जाए। अंग्रेजी में जो है अपनी लड़ाई की शब्दावली घर के अपने लोगों को बताओ कि हम ये हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। ये सारे छोटे छोटे कदम हैं। आपको लगता होगा कि इनसे क्या होगा। बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए पहले छोटे कदम आपको उठाने होंगे। आपको अपने मन मस्तक में से गुलामी सोच, डर की सोच, कमजोर की सोच निकालनी होगी और मजबूत बनना पड़ेगा। जब आप मजबूत जन जाएंगे, जीत आपकी होगी। सो इस विश्वास के साथ आपको ये कहते हुए कि हम आपका पूरा साथ देंगे, तमिलनाडु के लोग साथ देंगे। हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। मैं ये आस करता हूं कि आप अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए पूरे जी जान से लड़ोगे और अपनी जीत को पूरा हासिल करोगे। यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मैं अगर इजाजत हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जो हो रहा है इस वक्त, उसके खिलाफ हम एक दो नारे जरूर लगाएं। दिल्ली में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ नारे हम लगाएं और आप इसको पूरे जोर से आपने इसका साथ देना है। शाहीन बाग में मुसलमानों पर जुल्म बंद करो। शाहीन बाग दिल्ली में मुसलमानों पर जुल्म बंद करो। चांद बाग में दिल्ली में मुसलमानों पर जुल्म बंद करो। चांद बाग में आगजनी बंद करो। सीएए वापस लो। सरकारी जुल्म नहीं सहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आंनि बुसा साजा एकाडेमी परि दङ केजि 1 2 बोसोर रं दंखा आंनि बुंजोबना देबरमा ओमफ्राय आंनि पारा केजिना थांगोन पारा ओमफ्राय आं अरो आंनि सरायनो बर्ति खायफिमानि 1 बोसोर काखा आंनि बुंखो केजि पारानि देबरमा आं सरायखो सासा स्कुलाव बिना सानसिनि दाबो क्लास 7 परि दङ स्कुल हिंके बेलायनो काहाम मास्टर रावबो चाइटोगै दङ बोसानो बिसकांनि बागै काहाम के तलांना बागै आंनि बोसाबो चाइटोगै दङ काहाम के परि थाना बागै गय थाना बागै सासे स्कुल काहाम न फोरोङो फरायसालियाव काहाम न टिचारखौ काहाम के फोरोङो टिचारक मिस सार दखनो काहाम न फोरोङै दङ आंनि जेरं माने फरायसालिनि लगे ताइ मोसामु ताइ खेला रावबो फोरोङै दङ स्कुल kita आं नंमाखाय गाहामनि ताप सुजरा बिना सानसिमि क्लास 7 आं बोसा परि दङ